टोनी ने पूरे गांव की नई कटी हुई गेहूं की फसल को आग लगा दी और सबको नोटिस कराने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा जैसे कोई पागल हो। गांव का मुखिया इतना गुस्से में आ गया कि टोनी को पीट पीट कर ऑलमोस्ट मार ही डाला, लेकिन टोनी को उसकी रिएक्शन देखकर खुशी हुई। उसे तो डर था कहीं लोग पीछा ही ना करें, इसलिए वो जानबूझकर धीरे धीरे चल रहा था ताकि सबको माउंटेन की तरफ ले जा सके। जैसे ही सब लोग पहाड़ के आधे रास्ते तक चढ़े, अचानक पहाड़ के नीचे बनी हुई बांध टूट गई। एक बड़ी सी पानी की लहर जानवर की तरह खेतों को बहा ले गई। सब कुछ 2 घंटे पहले शुरू हुआ था। टोनी अभी अभी उठा था और अपने मम्मी पापा को खाना देने जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक पड़ोसी जो मिट्टी खोद रहा था, उसके सिर के ऊपर एक काउंटडाउन चल रहा था जो उसकी मौत का समय दिखा रहा था। टोनी कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन इंस्टिंक्ट से उस आदमी को वार्निंग दी, लेकिन वो आदमी चिल्लाने लगा और टोनी को गालियां देने लगा। टोनी को लगा शायद हेलुसिनेशन हो रहा है, लेकिन तभी एक ट्रक का तेज ब्रेक सुनाई दिया और वो आदमी ट्रक के नीचे आ गया। तभी टोनी को समझ आया कि शायद वो लोगों की मौत का सिग्नल देख सकता है। वो भागकर अपने पेरेंट्स को बताने गया, लेकिन शॉक में देखा कि उनके सिर पर भी टाइम लिखा हुआ है, दोपहर 3 बजे पानी में डूबकर मरने का। वो उनको बार बार समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके पापा ने उसको एक थप्पड़ मारा और बोला कि बकवास मत कर। फिर टोनी ने बाकी गांव वालों को देखा और हर किसी के ऊपर वही डेथ का सिग्नल दिख रहा था। उसी टाइम टोनी को समझ आया कि गांव के पास वाली जो बड़ी सी डैम है वो टूटने वाली है और फ्लड आने वाला है। उसने सबको समझाने की कोशिश की, अपने मम्मी पापा को भी वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात मानने को रेडी नहीं था। सब लोग बोले कि हमने पूरी जिंदगी यहाँ खेती की है, कभी कोई फ्लड नहीं आया, और वो डैम तो सिटी के टॉप इंजीनियर्स ने बनाया है सबसे हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड से, वो कभी टूट नहीं सकता। जब टोनी ने देखा कि कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा, तो उसने डिसाइड किया कि कम से कम अपने मम्मी पापा को तो बचाना ही है। लेकिन तभी गांव का मुखिया गुस्से में वहां आ गया। उसने टोनी से पूछा कि अगर सब लोग चले गए तो गेहूं कौन काटेगा, और अगर फसल बर्बाद हो गई तो उसका पैसा कौन देगा। टोनी कुछ समझाने ही वाला था, लेकिन सबको लग रहा था कि वो पागल हो गया है। उसके पापा ने भी कह दिया कि अब बस कर, ज्यादा कहानी मत बना। कोई ऑप्शन ना देखकर टोनी ने हिम्मत दिखाई और सबको धमकी दी कि अगर आज ही सब उसके साथ नहीं चले तो कोई भी एक दाना नहीं काट पाएगा। ये सुनकर गांव वाले और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। बहस बहुत तेज हो रही थी। तभी डैम का एक इंस्पेक्टर शोर सुनकर वहां आ गया। टोनी भागकर उसे सब कुछ बताने गया, लेकिन इंस्पेक्टर ने भी उसे पागल समझ लिया। उसने कहा कि डैम बिल्कुल सेफ है। गांव वालों ने भी टोनी पर इल्जाम लगाया कि वो सबका ध्यान भटका रहा है और अगर आज का काम खराब हुआ तो उसी की गलती होगी। अब कोई भी टोनी की बात नहीं मान रहा था और 3 बजने में बहुत कम टाइम बचा था। टोनी पैनिक में आ गया और बिना कुछ सोचे उसने सारी फसल को आग लगा दी। गांव का मुखिया जैसे ही ये देखा पागल हो गया और टोनी को मारने दौड़ा। टोनी भागा और उसके पेरेंट्स ने उसे बचाने की कोशिश की ताकि वो भाग सके। जब टोनी पहाड़ के बीच तक पहुंचा तो उसे गांव के मुखिया का ट्रैक्टर दिखा और उसे एक आइडिया आया। उसे याद आया कि ट्रैक्टर की टायर की हवा वाली ट्यूब फ्लोट की तरह काम कर सकती है। वो तुरंत टायर खोलने लगा। गांव वाले वहां पहुंच गए और टोनी ने चिल्लाकर बोला कि पानी आने ही वाला है, ये टायर जान बचा सकते हैं। उसने सबको बाकी टायर निकालने में हेल्प करने को कहा। गांव का मुखिया उसे देखकर और गुस्सा हो गया। उसने टोनी को चिल्लाकर रोका और वहीं उसे मारने की कोशिश की। टोनी के मम्मी पापा बीच में आ गए और मुखिया को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मुखिया कह रहा था कि टोनी बिल्कुल पागल हो गया है। कभी चिल्लाता है कि बाढ़ आने वाली है, कभी ट्रैक्टर खोलता है, कभी फसल जलाता है। बाकी गांव वाले भी टोनी को बुरा भला कहने लगे। जब टोनी को लगा कि कोई भी उसकी बात मानने वाला नहीं है, तो उसने एक टायर अपनी मां को दिया और हाथ जोड़कर पेरेंट्स से कहा कि बस एक बार उस पर भरोसा कर लो। बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि अगर बाढ़ आई भी तो एक टायर क्या बचाएगा। गांव का मुखिया इतना गुस्से में आ गया कि बोला अगर सच में बाढ़ आती है तो मैं खुद डूब कर मर जाऊंगा। लेकिन तभी दूर घाटी की तरफ से एक जोरदार आवाज आई। पानी सच में आ गया था।